हेलो नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अपन जानते हैं कि हम मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के बारे में हमने काफी डिटेल से हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में। आखिरकार रणथंभौर के अंदर किन किन चौहान शासकों का योगदान, किन किन चौहान शासकों ने इन रणथंभौर को बसाने के लिए अपना प्रयत्न किया, योगदान रहा, और आखिरकार किन का अधिकार जो है वो रणथंभौर रहा। इनके बारे में हम विस्तार रूप से एक एक शासकों को लेकर हम पढ़ेंगे और हम शुरू करेंगे रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में। शुरू करते हैं। रणथंभौर के चौहान शासक। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो चौहान जो है उनकी उत्पत्ति जो है हमने सांबर के अंदर पढ़ी थी। सांबर के अंदर 551 इसमें वासुदेव नामक एक शासक था। उन्होंने हमारे सांबर अजमेर के अंदर चौहानों की उत्पत्ति। उसके बाद में जो चौहान है हमारे अजमेर के अंदर आ गए। अजमेर के अंदर अजय राज, उसको हमें अजय पाल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर के अंदर स्थापना की थी हमारे चौहानों की। उसके बाद में हमारे चौहान जो है हमने पढ़ा था कि रणथंभौर के अंदर आ गए। आखिरकार रणथंभौर आने, रणथंभौर में चौहानों की उत्पत्ति होने के पीछे कई रीजन्स हैं। हम एक रीजन्स को लेकर डीप लेवल के पढ़ते हैं कि हम जब अजमेर के अंदर अजय राज ने स्थापना की थी चौहानों की, तो अजय राज के बाद में हमारे अरुणोराज आए थे। अरुणोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ भी आए थे। और विग्रहराज चतुर्थ जब आए थे तो विग्रहराज चतुर्थ का जो पुत्र था, सुधवा का बेटा, जो कांचन का बेटा था हमारे पृथ्वीराज थर्ड ने आखिरकार बहुत कठिन और युद्ध जो विद्वान है उसको माना जाता है। राय पृथ्वीराज की उनको उपाधि दी जाती है। तो हमारे जो पृथ्वीराज थर्ड जो है, पृथ्वीराज थर्ड अपने लास्ट में अपने जीवन काल के अपने पराजित होने के साथ में तराइन के प्रथम युद्ध तथा द्वितीय युद्ध लड़ाते हैं। तथा प्रथम युद्ध में जो मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ता है तथा तराइन के द्वितीय युद्ध में जो मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी जब जीत जाता है तो मोहम्मद गोरी जो यहाँ पर अजमेर के अंदर यहाँ पर अपना शासन अधिपत्य कर लेता है तथा पृथ्वीराज का यहाँ पर अधिपत्य समाप्त हो जाता है। जब पृथ्वीराज का बेटा एक नाम का जो गोविंद राज था, तो गोविंद राज को यहाँ पर अधिपत्य स्थापित नहीं होने दिया तथा यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी वापस अपने साम्राज्य में चला जाता है तथा पीछे जो अपने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक ऐसा विद्वान को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं और अपने खुद वहाँ पर अपने साम्राज्य में चले जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद जो हमारे गोविंद राज की सहायता करते हैं। तो गोविंद राज को ये कहते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पर अजमेर के अंदर शासन करने के लिए आपने काबिल नहीं हो सकते हो, क्योंकि हमारा यहाँ पर अधिपत्य स्थापित हो चुका है। आप यहाँ पर रणथंभौर में जाकर अपना अधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। इसलिए जब हम पृथ्वीराज थर्ड का जब पुत्र था गोविंद राज, वो हमारे रणथंभौर के अंदर आता है और रणथंभौर के अंदर चौहान राज्य की स्थापना करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आखिरकार हमने ये पढ़ने का एक सारांश जो है ये रहता है कि आखिरकार हमने किस लेवल से यहाँ पर चौहान जो है वो रणथंभौर तक पहुँच पाए। चौहानों की उत्पत्ति सांबर अजमेर में हुई थी, फिर हमारे अजमेर में आए, अजमेर के बाद में रणथंभौर में आए। तो हमने ये लेवल इसलिए पढ़ा ताकि हमारे कोई डाउट न रहे कि आखिरकार चौहान है जो कहाँ से आए, किसके रूप में रहे थे, किस वजह से हमारे रणथंभौर में चौहान राजवंश की उत्पत्ति हुई है। तो चौहान राजवंश की उत्पत्ति हमारी जाती है, हमारे यहाँ पर चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति है वो हमारे जो गोविंद राज में है। सबसे जो पहले शासक है वो हमारे रणथंभौर में गोविंद राज माने जाते हैं। गोविंद राज शासन काल जो इसे हमें संस्थापक भी मानते हैं, और इन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना गोविंद राज ने की थी। और गोविंद राज के बाद में हमारा जो सेकंड जो शासक आता है वो हमारे वालन आता है। वालन के बाद में हमारे शासक होता है प्रहलाद आता है। गोविंद राज, वालन, प्रहलाद, फिर वीर नारायण, वीर नारायण के बाद में हमारे वाघभट आते हैं। और वाघभट के बाद हमारा जो शासन काल आता है वो हमारा जैत्र सिंह का शासन काल आता है। जैत्र सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 32 वर्षों का शासन काल किया था। अपने 32 वर्षों तक अपने कंटिन्यू जो है वो अपने यहाँ पर रणथंभौर में चौहान शासक के रूप में, राजा के रूप में यहाँ पर अधिपति रहे। जैत्र सिंह के बाद में हमारा जो शक्तिशाली जो राजा, जैत्र सिंह के बाद में हमारे हमीर जो रहे थे। हमीर का शासन के रूप की बात करें तो हमीर जो है, हमीर का शासनकाल जो है 1282 से 1301 तक रहा था। अब हमीर के शासनकाल में हमीर का शासनकाल जो है वो कम समय तक रहा था। उसके बावजूद भी हमीर ने यहाँ पर बहुत हट्टी राजा, वो शक्तिशाली राजा के रूप में इसको उपाधि मिलती है। हमीर ने बहुत बड़े बड़े युद्ध में
बड़े बड़े युद्धों को भी हराया था। हमीर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 17 में से 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। हमीर बहुत शक्तिशाली और हट्टी राजा था। अब हम बात करते हैं, इधर हमारे रणथंभौर के चौहान राजवंशों की स्थापना हो रही है और इधर हमारे सल्तनत काल आपने सुना होगा। हम भारतीय इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे कि सल्तनत काल जो है सल्तनत काल इधर हमारे स्टार्ट होता है। सल्तनत काल जो पहले जो वंश है वो हमारा है गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो संस्थापक वो दो माने जाते हैं। इधर हमारे रणथंभौर का स्टार्ट हो रहा है, इधर हमारे सल्तनत काल का। गुलाम वंश के जो माने जाते हैं, एक तो हमारे इल्तुतमिश, दूसरा है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश तथा कुतुबुद्दीन ऐबक दो इसके सल्तनत काल के गुलाम वंश के दो सुल्तान थे। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हमारे वीर नारायण जो हमारा ये है, इन्होंने एक युद्ध होता है, हाथी घाटी का युद्ध होता है। एक हाथी घाटी पर युद्ध लड़ा जाता है, जिन्होंने हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हमारे वीर नारायण की हत्या कर देते हैं, जिसमें हमारे वीर नारायण की हत्या हो जाती है। ये हमारे कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, हमारे वीर नारायण की यहाँ पर इन्होंने एक युद्ध होता है, उस युद्ध के दौरान यहाँ पर हत्या हो जाती है। उसके दौरान हमारे यहाँ पर सल्तनत काल गुलाम वंश के बाद में हमारे आते हैं, इस गुलाम वंश के बाद में हमारे आते हैं यहाँ पर खिलजी वंश, जो भारतीय इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश में हमारे एक आते हैं यहाँ पर अलाउद्दीन, सबसे पहले जो आते हैं वो जलालुद्दीन खिलजी, और सेकंड नंबर पे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर जो मान लेते हैं, ये हमारे हैं रणथंभौर का दुर्ग को हम एरण दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसको एरण दुर्ग कह सकते हैं। इसको एरण दुर्ग कहते हैं। रणथंभौर का दुर्ग है, एरण दुर्ग है। यहाँ पर हमारे इधर रणथंभौर का इतिहास शुरू हो जाता है। इधर हमारे भारतीय इतिहास के अंदर सल्तनत काल शुरू हो जाता है, गुलाम वंश वगैरह। तो यहाँ पर गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को वीर नारायण की हत्या कर देता है, और इधर हमारे खिलजी वंश। अब हम देखते हैं क्या होता है कि यहाँ जो है हमारे जलालुद्दीन जो खिलजी हैं वो हमारे 12 जो हमारे अटैक करते हैं हमारे रणथंभौर पर, एक तो 1299 में और एक हमारे 1290 में, सॉरी ये करते हैं 1292 ईस्वी में। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जो हैं हमारे यहाँ पर खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ जो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर 2 बार अटैक करते हैं, 1290 तथा 1292 ईस्वी में अटैक करते हैं, लेकिन इसको दोनों बार भी इनको जो रिजल्ट मिलता है वो पराजिता का रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर जो है वो हमारे जो जलालुद्दीन खिलजी हैं वो हमारे रणथंभौर पर हमीर यहाँ शक्तिशाली राजा होने के नाते यहाँ इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब ये असफल हुए तो असफलता पर उन्होंने कहा था कि ऐसे मुसलमानों के मैं 10 किलो के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ये कहना हमारे अंदर जलालुद्दीन खिलजी का था। जब ये अपने असफल कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, जब लोमड़ी को वो अंगूर नहीं मिल पाते हैं तो वो कहती हैं कि अंगूर खट्टे होने के नाते वो बहाना बनाकर चली जाती है। उसी तरह जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर हमीर के सामने आक्रमण नहीं कर पाया। आखिरकार उनको पराजित होने के नाते जब वो वापस जा रहे थे अपने साम्राज्य के अंदर, तब वो कह रहे थे कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। आखिरकार अधिकतर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर चले जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो ये जानकारी जो है वो हमारे अमीर खुसरो के माध्यम से पूरा इस युद्ध का वर्णन करता है। अमीर खुसरो मिफ्ला उल फुतूह नामक एक पुस्तक के अंदर इस युद्ध की जानकारी देखने को मिलती है, आप देख सकते हो कहीं पर भी। उसके बाद में हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर हमारे रणथंभौर के अंदर अटैक करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो रणथंभौर पर अटैक करते हैं वो हमारे 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अटैक करते हैं। और अटैक करने के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं। आखिरकार रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी अटैक क्यों करते हैं? अटैक करने का कारण है कि ये दोनों एक तो खिलजी एक वंश के होने के नाते ये करते हैं कि आखिरकार इसका पुराना राजा हार जाता है तो दूसरा राजा इनका जो उनको है वो अपना
जीतने के लिए, अपना आधिपत्य रखने के लिए यहाँ पे युद्ध करता है। युद्ध करने के कुछ रीजन है कि दोनों अपने, ये जो अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और जो रणथंभौर का किला सामरिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध था, और रणथंभौर का किला दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसलिए यहाँ युद्ध कर रहा था। और चौथा कारण जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है कि वो जलालुद्दीन खिलजी का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने का कारण यह है कि वो जलालुद्दीन खिलजी का बदला लेने के लिए हमीर पर, यहाँ रणथंभौर पर युद्ध करता है, और यहाँ पर जो ये युद्ध करता है 1301 ईस्वी में। अब हमारे हमीर के रूप में थोड़ी बात करते थे आखिरकार इधर, तो हमीर के रूप में बात करता हूँ। हमीर को शक्तिशाली हट्टी राजा के रूप में इसको उपाधि दी जाती है। शक्तिशाली इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने मेवाड़ के समरसिंह को हराया था, इन्होंने आबू के प्रताप सिंह को हराया, इन्होंने भोज परमार सेकंड को भी हराया, इसलिए इनको बहुत शक्तिशाली राजा होने के कारण इन्होंने 17 में से 16 युद्धों का विजेता कहा जाता था। इसलिए इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को भी हराया, 2 बार युद्ध किया, नहीं जीतने दिया। इतना शक्तिशाली होने के नाते उनके बाद में इन्होंने नहीं हारने दिया, अपना खुद को जो रणथंभौर पर इतना आधिपत्य स्थापित लगा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर इनके कुछ इनकी जो है वो गुट किया, इसके साथ कुछ अन्याय हुआ यहाँ पर। तो 1301 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण होता है। इधर हमारे हमीर के सेनापति की बात करें, हमीर के सेनापति की बात करें तो एक तो भीम सिंह और दूसरा जो है वो हमारे धर्म सिंह, भीम सिंह तथा धर्म सिंह। और इधर हमारे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के बारे में बात करें तो हमारे इसके भी दो सेनापति हैं। एक तो हमारे नुसरत खान तथा दूसरा जो है वो उत्तुंग खान। नुसरत खान तथा उत्तुंग खान जो है हमारे इधर जो है वो धर्म सिंह, भीम सिंह, धर्म सिंह तथा हमारे नुसरत खान जो है युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं तथा भीम सिंह वापस चले जाते हैं। उत्तुंग खान, यहाँ के उत्तुंग खान भी जो है वो यहाँ पर रहते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी के पास में। हमारे जो है ये युद्ध में लड़ते हुए भीम सिंह, धर्म सिंह और हमारे नुसरत खान जो युद्ध में लड़ते हुए इन दोनों के सेनापति जो है मारे जाते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर रणथंभौर पर अटैक करता है, यहाँ पर अपने सेनापति को लगा देता है, सेना को यहाँ पर 5 महीने पूरा घेरा डाल देते हैं हमारे रणथंभौर के किले के ऊपर। जब 5 महीने रह जाता है, जून जुलाई अगस्त का महीना आता है और यहाँ पर वर्षा भयंकर होने लग जाती है। जब यहाँ पर वर्षा जब भयंकर होती है तो यहाँ पर रणथंभौर जो इनकी तोपें वगैरह जो होती है वो पानी से भर जाती है। हमारा ये रणथंभौर जो अलाउद्दीन खिलजी अपने मन में ही चिंतन में शुरू हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार हमारे साथ गड़बड़ होने लग गया। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक योजना ये बनाई है कि यहाँ के जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो रणथंभौर की किला एक ऐसा सामरिक किला था कि वहां तक जाने के लिए कोई जो रास्ता था उनको किसी को मालूम भी नहीं था। अंदर बैठे हुए राजा महाराजा बाहर के आक्रमणकारियों को देख सकते थे, लेकिन बाहर वाले जो अंदर के गुप्त रास्ते को पता नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का जो गुप्त रास्तों का मालूम करने के लिए यहाँ पर 2 सैनिकों को बुलाता है। तो यहाँ पर हमारे जो है एक तो यहाँ पर जो हमीर जैसे थोड़े जो माइंड से थोड़े भोले होने के नाते इन्होंने 2 सैनिकों को भेज दिया। उसका नाम था, हम बात करते हैं रतिपाल तथा रणमल की। रतिपाल तथा रणमल ऐसे सैनिक थे जिनको यहाँ पर भेज दिया अलाउद्दीन अमीर ने, यहाँ पर किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने इतने भोले बनवा दिए कि उनको ये बता दिया कि हम आपको राजा बना देंगे, हमको आपको यहाँ पर शासन पर बैठवा देंगे। इसलिए ऐसे बातें करने के बाद में इन्होंने क्या किया, रतिपाल तथा रणमल ने बहुत ही इन्होंने साथ विश्वासघात किया अमीर के साथ में, बहुत बढ़ाई। तो इन्होंने अपने जो गुप्त रास्ते थे तो वो रणथंभौर के गुप्त रास्ते जो अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए तथा कुछ ही समय बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर सीधा अटैक कर दिया हमारे रणथंभौर दुर्ग पर, रणथंभौर किले पर। और रणथंभौर किले पर जब अटैक करता है तो बहुत ही यहाँ पर हमें बहुत ही सोच और समझने की बात है कि कितनी गलती यहाँ पर हुई है हमारे अमीर के पास में कि इन्होंने 2 सैनिकों को क्यों भेजा। ये बहुत भारी गलती रही, उन्होंने गुप्त रास्ता बता दिया। और इसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। ध्यान से सुना, यहाँ पर हमारा जो शासन है वो खत्म होने वाला है। तथा ये बातें रह गई, इसके बाद में हमारे नुसरत खान था, ये तो उनके उसके बाद में यहाँ पर अधिकार कर लेता था। अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता है तथा उत्तुंग खान को, जो हमारे रणथंभौर का उनके सेनापति उत्तुंग खान को रणथंभौर का किला सौंप देता है। फिर हमें बात करें तो फिर हम कुछ नहीं रहता है। फिर यहाँ पर शाखा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रणथंभौर का राजस्थान का पहला शाखा होता है। यहाँ पर जो है
राजस्थान का जो रणथंभौर जो शाखा है, राजस्थान का पहला शाखा होता है तथा यहाँ पर हमीर की रानी रंग देवी यहाँ पर जोहर करती है तथा हमीर के रूप में केसरिया किया जाता है और राजस्थान का पहला जोहर कहलाता है। राजस्थान का पहला जोहर कहता है। इस तरह से यहाँ पर जोहर होता है राजस्थान का जो जोहर है वो हो जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ अमीर खुसरो ये कहता है कि आज कुफ्र का घर जो है वो इस्लाम का घर होने जा रहा है, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर होने जा रहा है। ये हमारे इसका कहना है, हमारे अमीर खुसरो का कहना है। अमीर खुसरो ने यह भी कहा था कि इसकी जो जानकारी है वो हमारे फारसी भाषा में दी जाती है। फारसी भाषा में जानकारी देने वाला ये पहला जो जोहर है ये मिलता है हमें देखने को। इस तरह से जो अमीर का जो शासनकाल रहा था, अमीर के बारे में बात करें तो उसके बाद में एक कुछ इसके मूल्यांकन भी होता है तथा इनकी असफलताओं के बारे में भी देखा जाता है कि हमीर ने कुछ ऐसी असफलता या योजना बनाई जिसके कारण उन्होंने रणथंभौर का किला खोना पड़ा तथा यहाँ पर तुर्कों का आक्रमण किया। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1321 में पूरी तरह से अपना आधिपत्य जो है अपने स्थापित कर दिया। उसके बाद में हमीर की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों में बात करें तो हमीर ने कोटि जन यज्ञ का यहाँ पर आयोजन कराया था और हमीर ने कोटि जन यज्ञ का आयोजन करा था। हमीर की पुस्तक का नाम जो है श्रृंगार हार नामक एक पुस्तक का भी यहाँ पर निर्माण कराया था हमीर ने अपने जीवन का, हमीर के पिता जैतर सिंह ने अपने 32 वर्षों के शासनकाल की याद में उन्होंने 32 खंभों की छतरी जो है रणथंभौर किले के अंदर लगी थी। बहुत इंपॉर्टेंट देखने की बात है कि इनकी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं वो 2-3 मिलने की देखने को मिलती है। शरणागत की रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की भावना न केवल अविस्मरणीय है बल्कि उसे पहली पंक्ति में खड़ी कर देती है। हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है कि इनका जो योगदान जो है रतिपाल तथा रणमाल ने इसके साथ विश्वासघात किया जिसकी वजह से हमारे जो रणथंभौर का किला खोना पड़ा। इस तरह से हमीर का जो शासनकाल हमने बहुत इंपॉर्टेंट रहा और हम इस तरह से हमने जो रणथंभौर का चौहान राजवंश है वो हमने अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया, विस्तृत रूप से इस तरह से हम समझा। नेक्स्ट टॉपिक और हमारे रहेगा नांदोल में चौहान राजवंश। नांदोल के अंदर किस तरह से चौहानों का जो शासनकाल रहा था, नांदोल, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, इस तरह से हम एक शासकों को लेकर एक रियासतों को लेकर हम चौहान जो राजवंश है उनको हम कंप्लीट रूप से तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सिंह गमन सत्य पुरुष के सिंह गमन सत्य पुरुष कली फलेक बार तिरिया तेल हमीर हट सड़े न दूजी बार। हमीर का अविस्मरणीय योगदान रहा। हमीर बहुत शक्तिशाली भाटी राजा था। इस तरह से यहाँ पर रणथंभौर को कई बार नहीं